अध्ययन निष्पत्ति 020209 चित्र में या क्रमवार सजाए चित्रों में घट रही अलग अलग घटनाओं और पात्रों को एक संदर्भ में या कहानी के सूत्र में देखकर समझते हैं। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी बाल भारती, पाठ बातूनी कछुआ। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ों से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंस और कछुए में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? कछुए ने कहा कि तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो। सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। बच्चों, हमने क्रमवार चित्रों में घट रही अलग अलग घटनाओं और पात्रों को एक संदर्भ में देखकर कहानी को समझा। अब हम कहानी का वाचन करेंगे। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ों से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बक बक करता था। हंस और कछुए में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो। सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक
लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच में पकड़कर कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। बच्चों, अब हम स्वाध्याय हल करेंगे। स्वाध्याय के प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। वाक्य सही है तो सही, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है। कछुआ हरदम बकबक करता था। ये वाक्य सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे। हंस तथा कछुए में शत्रुता थी। ये वाक्य गलत है क्योंकि हंस और कछुआ मित्र थे, तो हम गलत का निशान लगाएंगे। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। ये वाक्य सही है, हम सही का निशान लगाएंगे। कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी। ये वाक्य गलत है। प्रश्न दूसरा, पशुओं तथा पक्षियों के अंगों को पहचान कर उसके नाम ढूंढो और जोड़ियां मिलाओ। बच्चों, यहाँ पर देखो, पक्षी और पशुओं के अंग दिए हैं और ये नीचे जो है ये उन अंगों के नाम है। हमें क्या करना है? शरीर के अंग और उनके नाम को पहचान कर उनकी जोड़ियां मिलानी है। ये देखो, ये क्या है? ये पक्षी की चोंच है। क्या है? चोंच। तो यहाँ पर चोंच शब्द कहाँ है? यहाँ है। तो हमें क्या करना है? चोंच से चोंच शब्द की जोड़ी मिलानी है। दूसरा चित्र देखो, ये क्या है? ये है पक्षी के पंख। अभी पंख शब्द कहाँ लिखा है? यहाँ। हम क्या करेंगे? चित्र से उस शब्द की जोड़ी मिलाएंगे। तीसरा चित्र देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये है पैर, पक्षियों के पैर। पैर शब्द कहाँ लिखा है? यहाँ। हम क्या करेंगे? चित्र से नाम की जोड़ी मिलाएंगे। तीसरा चित्र देखो, इसको क्या कहा जाता है? सींग। ये पशुओं के सींग है। सींग शब्द कहाँ लिखा है? यहाँ। हम क्या करेंगे? चित्र की उस शब्द से जोड़ी मिलाएंगे। अभी इस चित्र में हमें ये क्या दिख रही है? घोड़े की पूंछ। ये क्या है? पूंछ। पूंछ शब्द कहाँ लिखा है? ये है। हमें क्या करना है? इन दोनों की जोड़ी मिलानी है। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये है कान। किसी पशु के कान है और कान शब्द कहाँ लिखा है? यहाँ। हम क्या करेंगे? चित्र से उस नाम की जोड़ी मिलाएंगे। इस तरह से हमें पशु और पक्षियों के अंग पहचान कर उन अंगों के जो नाम लिखे हैं उनसे उनकी जोड़ी मिलानी है। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जंगल के बीच एक तालाब था। तालाब कैसा था? सुंदर। तो हम रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? सुंदर। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वाक्य दूसरा, कछुआ रिक्त स्थान में रहता था। कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। हम वहाँ लिखेंगे तालाब।
कछुआ तालाब में रहता था। वाक्य तीसरा, कछुए ने कहा, आप ही कुछ करो। कछुए ने हंस से क्या करने कहा था? सहायता। हम रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? सहायता। कछुए ने कहा, आप ही कुछ सहायता करो। वाक्य चौथा, कछुए के मुंह से छूट गई। क्या छूट गई? लकड़ी। कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई। प्रश्न के उत्तर ध्यान से पढ़ो, दोहराओ और लिखो।